ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ, ਨੱਪਦੇ ਕਿੱਲੀ, ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ, नपदे किली। सवेरे जलंधर तो दोपहरी दिल्ली। बच्चों को भी यही कि एक पेपर जम्मू में, दूसरा 1 घंटे के बाद जलंधर में। जब हमने ये मसला उठाया और मजबूरन हमें इन लोगों को काले झंडे हमें दिखाने पड़े। पानी के नाम पर भी लोगों को मोटे मोटे बिल भेजे जा रहे हैं। और पिछली बारी भी मैंने खुलासा किया था कि पानी नहीं है लोगों के घरों में, लेकिन बिल उनके घरों में आ गए हैं। ये हुकूमत है, ये अंधेर नगरी चौपट राज है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जो पैसा आपकी तनख्वाहों में जा रहा है, वो पैसा अगर लोगों के पास सीधा पहुंच जाए ना, तब भी कुछ ना कुछ बन सकता है। कोई यहाँ दफ्तरों में काम करने के लिए तैयार नहीं है, गरीब लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिस बात की उनको तनख्वाह मिलती है। और जो पैसा लोगों के लिए आता है, वो तो बीच में ही बिचौलिए ये अफीसर साहिबान उसको हड़प लेते हैं। मैंने पैसा मंजूर करवाया गाँव में PMGSY की सड़कें जो बनी हैं उनके लिए। गाँव में जो मकान थे PMGSY की सड़कों के ऊपर, 12-12 सालों से उन लोगों को पैसे नहीं दिए गए थे, 10-10 सालों से पैसे नहीं दिए गए थे मकानों के। मैंने कोर्ट में भी केस किया, अधिकारियों से मिला, पैसा रिलीज कराया, लेकिन अभी भी ये दुकाना खोल के यहां अफीसर हजरात उस पैसे के ऊपर कुंडली मार के बैठे हैं कि जिसका पैसा आया है वो उसमें से हिस्सा देगा, तब उसका पैसा रिलीज किया जाएगा। ये मैं होने नहीं दूंगा। गरीब के साथ अन्याय, गरीब के साथ जाती हर्षदेव किसी कीमत पर होने नहीं देगा। और जो पैसा मकानों का हमने रिलीज करवाया हुआ है, वो पैसा जल्द से जल्द उन लोगों को मिलना चाहिए, वरना अंजाम के जिम्मेदार ये भ्रष्ट अधिकारी होंगे जो अभी तक उस पैसे को अपने पास रखे हुए हैं। और ये मसले बहुत सारे हैं ऐसे। उधमपुर में मैं कहना चाहूंगा इंतजामियों से कि लोगों की बात सुनिए, लोगों के ऊपर धौंस जमाने की कोशिश मत कीजिए। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, अंग्रेजी में पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, और हिंदी में ट्रांसलेशन करके आप मैं समझा दूं आपको कि आप पब्लिक के सेवक हैं, लोगों के सेवक हैं। मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। और बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया है, उसका जवाब उनको मिलेगा आने वाले वक्त में। यहाँ कुछ लोग जो 12-12 साल MLA रहे, जाके यहाँ तमाशा करते हैं। आप देखते हैं कि पैंथर्स पार्टी लड़ रही है, और जिस तरीके से इन तमाम मुद्दों को हमने उठाया है और जवाबदेही बनाई है, उसके ऊपर अब उनको लगता है कि ये गरीबों के साथ खड़ा होकर, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, ये मसले हल करवा देंगे। अब जो है वो शोर करना शुरू कर रहे हैं। लोग इनका असली चेहरा अच्छे तरीके से पहचान चुके हैं। ये वो लोग हैं जो बीजेपी में इसलिए गए हैं क्योंकि अपना डर था इनको, और जो बनाया है, कमाया है, उसको बचाने के लिए गए हैं। पैदल हमारी माताएं बहनें गांव में सर के ऊपर बड़ा बड़ा बर्तन उठाकर कई किलोमीटर पैदल चलती हैं, सर के बाल उखड़ गए हैं। लेकिन इस हुकूमत को अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है, तो इनका सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं बनता है। मैं कहना चाहता हूं, पानी के नाम पर भी लोगों को मोटे मोटे बिल भेजे जा रहे हैं। और पिछली बारी भी मैंने खुलासा किया था कि पानी नहीं है लोगों के घरों में, लेकिन बिल उनके घरों में आ गए हैं। ये हुकूमत है, ये अंधेर नगरी चौपट राज है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, जिसमें लोगों को लूटा जा रहा है। कोई सुनवाई नहीं है, अफसरशाही। लोग गांव के दफ्तरों में जाते हैं और उनके साथ बदसलूकी होती है। मैं इन अफसरों को कहना चाहता हूं कि आपको तनख्वाह इसलिए मिलती है ताकि आप लोगों की सुनवाई करें। लोगों के ऊपर हुकूमत करने के लिए आपको तनख्वाह नहीं मिलती है। आप लोगों के सेवक हैं, उनकी बात सुनिए और उनके मसले जो हैं उनका समाधान कीजिए। उधमपुर में तो बुरी हालत है। यहाँ चरी में एक सड़क PMGSY की बनी है पिछले कई सालों से,
और उस सड़क के आगे रेलवे डिपार्टमेंट ने दीवार खड़ी कर दी। जब हमने मसला उठाया तो रेलवे ने कहा कि 77,000 रुपया दीजिए पहले, फिर यहां से आप निकल सकते हैं। मैं सेक्रेटेरिएट में गया, मैं मुख्तलिफ अधिकारियों से मिला और 77,000 रुपया उनको रेलवे को दे दिया। अब वो नया बिल बना के ले आए हैं कि हमें और पैसे चाहिए। अगर आपको रास्ता देने के लिए पैसे लेने थे तो आपने पहले 77,000 मांगे, अब और पैसा किस बात का मांग रहे हैं आप तो चमड़ी उधेड़ने वाली बात यहां हो रही है इस सरकार के अंदर। और रेलवे वाले जो हैं, इन्होंने पानी के लिए लोगों को परेशान किया। इनकी सड़कों की हालत ऐसी थी कि सारी मिट्टी लोगों के घरों में जा रही थी, लोगों का सारा घर का सामान बर्बाद इनकी वजह से हो गया। और अब इस रास्ते के ऊपर ये कब्जा किए बैठे हैं। ये इनके बाप दादा की जागीर नहीं है। यहां लोग मुंह काला करेंगे आने वाले वक्त में इनका। आप सोचते हैं कि कोई एफआईआर लगा के यहां के लोगों को आप उनको खामोश कर सकते हैं? ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस के ऊपर मास्टरों को उठाकर गांव से शहरों में लगा दिया, गांव के स्कूल खाली कर दिए और गांव के बच्चों की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि गांव के बच्चे पढ़ें। हाल ही में आपने जो आदेश दिया था कि 12वीं के बाद बच्चों का कॉलेज जाने के लिए एडमिशन जो है उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा। किसी को पटियाला, किसी को कहा अमृतसर, किसी को चंडीगढ़, एक पेपर बटिंडी में, दूसरा बठिंडा में। जैसे वो सिद्धू हमारा कहता है कि चक दे फट्टे नप दे किली, सवेरे जलंधर तो दोपहरी दिल्ली। बच्चों को भी यही, एक पेपर जम्मू में, दूसरा 1 घंटे के बाद जलंधर में। जब हमने ये मसला उठाया और मजबूरन हमें इन लोगों को काले झंडे हमें दिखाने पड़े। अब थोड़ी सी होश ठिकाने आई है उस एंट्रेंस के मसले के ऊपर, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ बाकी के जो मुद्दे हैं लोगों के, उनके ऊपर नहीं हो रही है। गरीब आदमी के साथ जुल्म नहीं होने देगा हर्षदेव, ये याद रखिएगा। हम पूरी शिद्दत से लड़ेंगे, खड़े होंगे इन लोगों के साथ। पहले ही आपने बेरोजगारी की मार दी इन लोगों को, महंगाई की मार दी। अब आपने गांव से, स्कूलों से टीचर्स को उठा दिया कि गांव के बच्चे पढ़े भी ना। क्या हो रहा है ये? इंतज़ामिया क्या कर रही है? इन अफसरों को मैं कहूँगा कि अगर आप घर में बैठ जाएं ना तो हमारी दशा में, शायद लोगों की दशा में सुधार हो सकता है। जो पैसा आपकी तनख्वाहों में जा रहा है वो पैसा अगर लोगों के पास सीधा पहुँच जाए ना तब भी कुछ ना कुछ बन सकता है। कोई यहाँ दफ्तरों में काम करने के लिए तैयार नहीं है, गरीब लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिस बात की उनको तनख्वाह मिलती है। और जो पैसा लोगों के लिए आता है वो तो बीच में ही बिचौलिए, ये अफीसर साहिबान उसको हड़प लेते हैं। मैंने पैसा मंजूर करवाया गाँव में PMGSY की सड़कें जो बनी हैं उनके लिए। गाँव में जो मकान थे PMGSY की सड़कों के ऊपर 12-12 सालों से उन लोगों को पैसे नहीं दिए गए थे, 10-10 सालों से पैसे नहीं दिए गए थे मकानों के। मैंने कोर्ट में भी केस किया, अधिकारियों से मिला, पैसा रिलीज़ कराया।